Hello friends, a very good morning to all of you. Today, this is my seventh lecture on topic liquid penetrant testing. Liquid penetrant testing के बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। ये कहाँ से आई है स्ट्रेटेजी या कितना पेनिट्रेंट टेस्टिंग ये हिस्ट्री कितनी पुरानी है उसके ऊपर जिक्र करूंगा। इसके रिगार्डिंग मेरे 2 से 3 वीडियो आएंगे जब पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेरी पूरी खत्म हो पाएगी। तो लेट स्टार्ट में करता हूं पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ये अभी तक मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक टेस्ट पढ़ा था, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आईज या ऑप्टिकल एड की मदद से हम डिफेक्ट को या क्रैक्स को हम ऑब्जर्व कर ले रहे थे। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आईज इसको नहीं देख सकते हैं। तब हमने एक नई टेक्नोलॉजी एनडीटी के माध्यम से निकली, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। Liquid penetrant testing is one of the oldest and the most widely used non-destructive testing। बहुत पुरानी टेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी टेस्टिंग है देखा जाए, और बहुत पुराने सालों से हम लोग इसको यूज करते चले आ रहे हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। Penetrant testing can be applied to most of the metallic, इंक्लूडिंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। आप इसमें मेटेलिक ऑब्जेक्ट और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के क्रैक्स को आपको देखना है तो आप दोनों पे इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसको आप पोरस टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसा जस्ट लाइक अ कार्डबोर्ड, स्पंज और पेपर में आप इस तरह की टेस्टिंग को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पेनिट्रेंट हमारा लिक्विड है और पोरस मटेरियल की क्वालिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां मुझे क्रैक्स नहीं फाइंड हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे वो डेवलपर लगा के हमारी क्रैक से वो लिक्विड जो है वो आउट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक, हम लोग पोरस में इसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन ऑल दी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उसमें हम ये लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी मैंने एक जस्ट फिगर में आपको बताया, जैसे जो मेटेलिक आप एल्युमिनियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, टाइटेनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, और आपका स्टील हो गया, पाउडर्ड हो गया, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, ये सब आपके मेटेलिक पार्ट में है। नॉन मेटेलिक मटेरियल में इंक्लूड सिरामिक्स, प्लास्टिक एंड द रबर कंपोजिट्स। दिस इज कॉल्ड द नॉन मेटेलिक मटेरियल। इन दोनों पे भी हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली है क्या पेनिट्रेंट, देखिए इस 2 फिगर को मैंने दिखा है, एक दिस इज द फर्स्ट फिगर एंड दिस इज द सेकंड फिगर। बहुत अच्छी, आप फिगर से ही क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मान के चलते हैं एक सरफेस है, एक आप जिस पे ये टेस्ट करना है, आपने उस सरफेस पे एक लिक्विड जिसको पेनिट्रेंट कह रहे हैं। अभी मैं पेनिट्रेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, कितने तरह के पेनिट्रेंट हैं, क्या टेक्निक्स है पेनिट्रेंट की, कौन कौन से पेनिट्रेंट यूज करते हैं। आपने इसके ऊपर पेनिट्रेंट को उस सरफेस के ऊपर फ्लो कराया। जैसे ही उस सरफेस के ऊपर फ्लो कराया तो मान ले सरफेस पे हमारा क्रैक्स था, जिस तरह ये फिगर में दिख रहा है, सरफेस में हमारा क्या था, क्रैक्स था। उस क्रैक्स में पेनिट्रेंट क्या करेगा, भर जाएगा। और जैसे ही उस पेनिट्रेंट भर जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, पेनिट्रेंट को हटा देंगे। पेनिट्रेंट को हट जाएगा तो ये क्रैक्स के अंदर भर जाएगा। तो ये कैसे क्रैक्स के अंदर गया, क्रैक्स के अंदर के बाद हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो इसको शो ऑफ करेगा यहां पे क्रैक्स है। तो इसको समझने के लिए पहले मुझे एक और टेस्ट जानना, जो पहले बहुत पुराना लोकोमोटिव में चलता था, दिस इज कॉल्ड दी चॉक टेस्ट। ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चॉक टेस्ट है क्या। दिस इज द ऑयल हैंड वाटनिंग टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप देखिए बिल्कुल इसके तहत होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाता हूं कि कोई जब रेलवे इंजन लोकोमोटिव पार्ट्स पे हमें इंस्पेक्शन करना होता था कि ये सरफेस पे क्रैक्स है, वाइड है या नहीं है, इसमें कोरोजन वाला लेयर है या नहीं है, तो उस जगह हम लोग क्या करते थे, हम एक जिस पार्ट के ऊपर टेस्टिंग करनी थी, डिप द पार्ट इनटू अ थिन ऑयल, हम उसको थिन पतले से ऑयल में उसको हम डिप्ट कर देते। पहला स्टेप रहता था कि जिस हमें मटेरियल को क्रैक करना। अभी मैं चॉक टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अभी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कहां से आई, कैसे करेंगे, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा जानना जरूरी। ये 1900 के आसपास की एक स्ट्रेटेजी है, वहां से ये आई है, और इसका नाम है ऑयल एंड व्हाइटनिंग टेस्ट। और ऑयल एंड व्हाइटनिंग क्यों कहते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा नाम से। तो जैसे मैंने क्या किया, जिस पे हमें स्पेसिमेन को टेस्ट करना है, उस स्पेसिमेन को लिया,
और स्पेसिमेन को थिन ऑयल में आपने डिप कर दिया। उस थिन ऑयल में आपने डिप किया और थोड़ी देर डिप करने के बाद पेंट विथ व्हाइट कोटिंग, जैसे उसको आपने निकाला फिर उसको व्हाइट कोटिंग से आपने क्या पेंट कर दिया। आप मान लीजिए व्हाइट कोटिंग नहीं लेते तो आप चौक ले लीजिए, चौक से आपने क्या किया उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ द ब्रूश आपने क्या कर दिया उसके ऊपर कोटिंग कर दी। आप क्या होगा कि सरफेस पूरा व्हाइट हो चुका होगा। मान लीजिए सरफेस पे क्रैक्स नहीं है तो वो व्हाइट जो कलर होगा वो एज इट इज वहीं पे क्या करेगा, जो चौक है वो वैसी पड़ी रहेगी, सूख जाएगी। तो क्या करेगा, जैसे थर्ड स्टेट वो पाउडर इज ड्राई, जैसे वो चौक आपने डाला वो ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर। मान लीजिए वहां क्रैक्स है तो क्रैक्स में क्या हो चुका होगा, ऑयल आपका फिल हो चुका होगा। जब ऑयल आपका फिल हो चुका, जब वो सूखेगा तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करेगा तो आपने व्हाइट पाउडर लिया है, वो व्हाइट पाउडर का रंग क्या कर देगा, वो ब्राउन कलर में कर देगा। और जैसे ही ब्राउन कलर में कर देगा देन यू हैव इंस्पेक्टेड दिस इज द क्रैक्स, यहां पे पोजीशन पे क्रैक्स है। सो दिस इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ द पेनिट्रेंट टेस्टिंग। वहां पे हमने क्या किया था, वहां थिन ऑयल में डिप किया, डिप करने के बाद उसको निकाला, साफ किया और उसके ऊपर हमने व्हाइट कोटिंग की विद द हेल्प ऑफ व्हाइट कोटिंग। इसके बाद वहां पे कुछ पाउडर मैंने स्प्रे किया, जैसे ही पाउडर क्या गया, चौक पाउडर लिया, स्प्रे किया। चौक पाउडर आपका जब साफ हो गया और साफ होने के बाद आपने ये जैसे ही पाउडर साफ, मान लीजिए वहां क्रैक्स है तो वो तो क्या होगा, ऑयल उसके चेक क्रैक्स के अंदर भर चुका होगा, लेकिन जब आप सरफेस साफ करेंगे तो क्रैक्स से तो ऑयल नहीं निकलेगा। तो आप जैसे ही विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है, स्मॉल डाया से लिक्विड राइज करती है, जैसे ही वो सूखेगा तो आप धीरे धीरे आपकी लिक्विड बाहर आने को विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन बाहर करेगी। तो जब जैसे ही बाहर आएगी तो जो सफेद पाउडर है बिकम अ ब्राउन, वो क्या हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। और जैसे ही ब्राउन होगी यू हैव इंस्पेक्टेड, क्योंकि आपको पता चला अरे मैंने तो सफेद लगाया था ये ब्राउन क्यों हुआ, क्योंकि यहां लीकेज है। तो आपने जस्ट उस जगह रिमार्क कर लिया दिस इज द क्रैक्स। सो दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज द chalk test which is mostly used in the locomotive। ये बहुत पुरानी टेक्निक है which is basically in heavy steel plants में हम लोग यूज करते थे लोकोमोटिव। लेकिन क्या है कि एडवांस वर्जन अब इसके आने लगे तो इसीलिए अब नया इसके बेस पे हम लिक्विड पेनिट्रेंट, अब इसका जो मॉडिफाइड रूप है, जो इसका मॉडिफाइड वो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है। तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग।